हाय गाइस, आ चुके एक वीडियो के साथ वापस बहुत दिनों बाद वॉइस ओवर के साथ, और वो भी एक गेम प्ले वीडियो में। तो आज की वीडियो में तुम्हारा भाई खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, और इसी गेम प्ले में तुम्हारे भाई ने निकाले 21 किल। तो काफी मजा आने वाले, वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, इसमें से जो 8 किल है मतलब स्टेडियम के अंदर निकलने वाले, क्योंकि जैसे मैं स्टेडियम पे लैंड करता हूँ मेरे साथ ही 2 स्क्वाड उतरते हैं और दोनों स्क्वाड के सारे बंदों को तुम्हारा भाई लपेटने वाला है। तो काफी मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, मार दो सब्सक्राइब पे लात। अब यहाँ पर पहले बंदे को तो मैं काफी इजी नॉक कर देता हूँ, लेकिन इसकी बात जो फाइट होने वाली है ना वो अलग टाइप है। मतलब यहाँ पर मुझे 100% लग गया था कि भाई मैं पिट गया, लेकिन पता नहीं किस्मत ने साथ दे दिया और 8 बंदों के बीच में तुम्हारे भाई ने सर्वाइव कर लिया। और वो कैसे, जस्ट आप लोग खुद ही देख लो। अब यहाँ पर इस बंदे के बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूं। मतलब ये बंदा अलग टाइप है, मेरे अंदर घुसे जा रहा है। अब यहाँ पर एक स्क्वाड को तो निपटा दिया और अब बारी है दूसरे स्क्वाड की। और भाई यहाँ पर मैं क्या ही बचा, मतलब पहले नेट से बचा और फिर बाद में जाके बंदों से अब इजीली यहाँ पर मैं फर्स्ट एड लगा लेता हूँ। और अब बारी है दूसरे स्क्वाड के, और इनको तो गलत निपटा दिया। अब यहाँ पर स्क्वाड के 3 बंदों को तो मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन इसका चौथा बंदा स्विमिंग पूल में था। अब जैसे मैं यहाँ पर लूट रहा था ना, तभी वो मेरे पे पुश कर देता है और मुझे साउंड आता है। अब जैसे मुझे साउंड आया ना तो इस बंदे को तो गलत ही मार दिया। और इसी के साथ होता है अगेन 1v4। मतलब स्टेडियम में कुल मिला के 2 स्क्वाड आए थे और दोनों को तुम्हारे भाई ने लपेट लिया। तो इसके लिए तो लाइक का बटन ठोकना चाहिए यार, क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर मैंने बहुत लूट कर लिया तो बगी निकाली और बंदों को मारने के लिए। अब जैसे मैं विलेज की साइड आता हूँ तो यहाँ पर मुझे साउंड आता है फैक्ट्री के साइड, और मैं समझ गया कि उधर बंदे हैं। लेकिन मैं पहले सोचता हूँ कि रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जो लोग भी फैक्ट्री से आते हैं उन लोगों पर शॉटगन होता है। लेकिन फिर मैंने बोला चलो ट्राई कर लेता हूँ, शायद मार लूँ। दूर से फाइट लूंगा, क्लोज बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे मैं मतलब स्पॉट कर रहा था बंदों को, थोड़ा आगे जाता हूँ। अब मुझे सामने ट्रिपल स्टोरी पे बंदा स्पॉट हो जाता है। अब इस बंदों को मैं थोड़ा उल्लू बना रहा हूँ। मतलब मैं फोर्ट फायर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ सीन क्या होता है, मतलब मैं एक बार दबाना चाहता था उंगली, और मेरी उंगली थोड़ी दब गई और फायर थोड़ा ज्यादा हुआ। लेकिन तब भी सामने वाला बंदा थोड़ा बेवकूफ था और मेरे जाल में फंस ही जाता है। अब निपटाते इस वाले बंदे को। अब यहाँ पर इस बंदे को नॉक करने के बाद मैंने इसको सीधा फिनिश कर दिया, क्योंकि मुझे पता था इसके बाकी टीममेट आएंगे और मुझे बहुत गलत तरीके से मारेंगे, क्योंकि भाई तीनों बंदों के पास शॉटगन होगा। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। मुझे पता था कि वो लोग इस लोकेशन पे आएंगे और मैं थोड़ा लोकेशन चेंज करूंगा तो उन लोगों को निपटा दूंगा। लेकिन तभी मुझे मिलता है ये बंदा, जो कि सल्लू भाई का पक्का रिश्तेदार था। मतलब भाई क्या मिल गई, बंदा तो सीधा घुस रहा है। मतलब जैसे कि सामने वाले बंदे के पास तो गन ही नहीं है। अब यहाँ पर मैंने इसको सीधा फिनिश कर दिया और मैं लूट ही रहा था, तभी इसका तीसरा टीममेट आके मुझे डैमेज दे देता है। अब इसकी गन से पता नहीं चलता कि ये कहाँ से मार रहा है और कौन सी गन से मार रहा है। लेकिन यहाँ पर इस घर पे मैं आ जाता हूँ और चेक करने के लिए कि ये बंदा कहाँ पर बैठा है। लेकिन तभी ये बंदा सामने की तरफ स्पॉट हो जाता है और मैंने बोला अब तो तुम्हें गलत मारूंगा। लेकिन तभी इसका चौथा बंदा लेफ्ट साइड से ऊपर गाड़ी लेके चला जाता है और उससे मैं कवर में होता हूँ। मैंने बोला कि तुम ऊपर बैठ जाओ, मैं इसको निपटाऊंगा, उसके बाद तुम्हें भी लपेटूंगा। और इस बंदे को पहले निपटाते हैं और बाद में जाके उस बंदे को भी निपटा देते हैं। अब यहाँ पर इस बंदे पे शॉटगन था तो इस वजह से ये ओपन में आ रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई ने इसको ओपन में आने ही नहीं दिया। वहां पर इसको नॉक कर दिया। और इसका जो चौथा टीममेट था वो गाड़ी लेके भाग जाते हैं। उसको पता था कि मेरे भी पिटने का नंबर आ चुका है तो वो भाग जाता है। अब जैसे वो भागा ना तो उसके पीछे पीछे मैं भी चला। अब ये थोड़ा आगे जाके रुक गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा रुका क्यों, शायद इस पर शॉटगन होगा और जैसे मैं इसके क्लोज रुकूंगा तो ये मुझे लपेट लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं बगी थोड़ा दूर रखता हूँ और तभी देखता हूँ कि ये बंदा तो डिस्कनेक्ट करा है। लेकिन जब मैं इसको मार रहा था तब इसको होश आ गया कि भाई यहाँ से निकलना भी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और तुम्हारे भाई ने इसको लपेट लिया। अब यहाँ पर मेरे हो जाते हैं 15 किल, और इसके बाद जो क्लचेज है वो तो अलग टाइप होने वाले हैं। अब मैंने गाड़ी निकाली और बंदों को मारने के लिए। अब यहाँ पर जैसे सेंटर लोड के इस वाले वेयर हाउस पे मैं आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ड्रॉप भी नीचे की साइड दिख जाता है। तो मैं एक ड्रॉप पे चेक करता हूँ कि शायद बंदे मिल जाए, और ऐसा ही होता है।
अब यहाँ पर इन लोगों को मेरा लोकेशन पता नहीं था, लेकिन जैसे मैंने फायर कर दिया ना तो ये लोग जैसे पागल कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ जाते हैं। और मैंने भी बोला कि आ जाओ, लेकिन शॉटगन लेके मत आओ भाई, शॉटगन से बहुत डर लगता है। अब इन लोग को तुम्हारा भाई बहुत गलत तरीके से निपटाने वाला है। और भाई इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो, मतलब AWM से मार रहा है। और इस बंदे को मैं पहले मतलब नॉर्मल मार रहा था, लेकिन अब इसको बहुत गंदा मारूंगा क्योंकि इसने AWM मारा है, मेरी बेइज्जती कर ली है और बेइज्जती का बदला तो मैं लूंगा जरूर। अबे पर इस बंदे को मैंने काफी डैमेज दे दिया था, लेकिन तभी मैं ऊपर के साइड आता हूँ और तभी देखता हूँ कि ये बंदा अपने ही नेट से नॉक होता है। मतलब इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या होगी कि एक बंदा अपने नेट से मर जाता है। अब इसकी मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया और इसका तीसरा टीममेट पीछे के साइड आता है और यहाँ पर मुझे वो बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मैं बच जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट एड नहीं थी तो मैं बैंडेज रगड़ लेता और मैंने सोचा कि भाई करियर तो गया, क्योंकि भाई अगर ये लोग पुश करेंगे तो भाई इतनी हेल्प में मैं 2 बंदों को कैसे कवर करूंगा। लेकिन तभी सामने वाले बंदों ने मेरे थोड़ा हेल्प कर लिया और उन लोगों ने इसका एक टीममेट नॉक कर लिया। आप लोग किल में से देख सकते हो। अब पर जैसे इसका एक बंदा नॉक हुआ ना तो अब मैंने बोला कि अब तो एक बंदा है तो कुछ ना कुछ करके लपेट लेंगे। अब इस बंदे पे शॉटगन था, लेकिन तब भी तुम्हारे भाई ने कैसे मारा। और इसी के साथ होता है ये स्क्वाड खत्म। अब ये स्क्वाड तो खत्म हो चुका था, लेकिन सामने वाले बंदे को पता था कि मैं अकेला हूँ और अब बाकी है 1v3। अब वो लोग जो है ना बदकिस्मत थे, क्योंकि जोन मेरे पास था और उन लोग को ओपन में आना पड़ा और उसी का फायदा उठा के तुम्हारे भाई ने काफी इजी मारा। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद मैं इसको सीधा फिनिश करने लगा था, लेकिन तभी उसका दूसरा टीममेट काफी अच्छा कवर दे देता है तो मैं ऊपर आता हूँ और अब बारी है उन लोग को निपटाने की। अब यहाँ पर जिस बंदे को मैंने सबसे पहले नॉक दिया तो वो बंदा रिवाइव होकर दोबारा जोन से नॉक हो जाता है, तो मैंने बोला यहाँ पर उसका किल चुरा लूंगा, लेकिन वो बंदा जोन से खत्म हो जाता है और अब फाइट बची है 1v1 की। तो काफी लंबी फाइट थी तो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। अब यहाँ पर ये जो बंदा था काफी दिमाग से खेल रहा था और बहुत मजे का खेल रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई ने बोला कि तुम कितना भी दिमाग लगा लो हमसे ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाओगे और यहाँ पर तुम्हारा भाई इसको गलत तरीके से मारने वाला है। अब यहाँ पर इस बंदे ने मुझे बहुत कंफ्यूज किया था, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे को मैं मारूं तो मारूं कैसे। लेकिन तभी तुम्हारे भाई ने बोला कि रुको, तुमने मुझे बहुत कंफ्यूज किया, अब मेरी बारी है तुम्हें कंफ्यूज करने की। अब देखो इसको कैसे निपटाते हैं। और इसी के साथ होता है चिकन डिनर और वो भी 21 किल के साथ। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद नहीं होगी, अगर पसंद नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझ भी दुआ में जरूर याद रखना।